राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 18वीं पुण्यतिथि एवं विश्व बंधुत्व दिवस के अवसर पर आज सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय परिसर में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सेवा भाव से लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुल 138 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय ब्लड बैंक में 92 तथा सपना फाउंडेशन के सहयोग से 46 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तवीरों ने इस दौरान संदेश दिया कि रक्तदान महादान है, इससे अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। विशेष उल्लेखनीय रहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष एवं आसपुर नगर प्रभारी श्याम भट्ट ने 24वीं बार रक्तदान कर समाज के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की। इसी तरह कई अन्य दाताओं ने भी बार बार रक्तदान कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। इस अभियान में महाराणा प्रताप संस्थान सागवाड़ा, सनरोज महाविद्यालय, निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही आसपुर विधानसभा से पधारे भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान कर सहयोग दिया। शिविर के सफल संचालन में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों एवं स्थानीय समाज सेवियों का विशेष योगदान रहा। दोस्तों, आज ओम शांति की तरफ से आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जा रहा है। डूंगरपुर में भी हो रहा है, हमारे नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा में भी हो रहा है, पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में। इसी बीच महाराणा प्रताप के डायरेक्टर राजेश जी हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज जो है वो भारी तादाद में ब्लड डोनेशन हमारे इस हॉस्पिटल में होगा। सर बताइए। ओम शांति। सबसे पहले तो राजू भाई का, एकता समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र सागवाड़ा की ओर से ये मेगा कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं बाहर भी काफ़ी भीड़ है और लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारी मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के 18वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में 1 लाख यूनिट का जो लक्ष्य रखा है, उसमें सागवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर का कल हो गया है। डूंगरपुर और सागवाड़ा में आज चल ही रहा है। आप सभी रक्तदाताओं का मैं सेवा केंद्र सागवाड़ा की ओर से खूब खूब आभार और धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर यहां पहुंचकर, और अभी भी देख सकते हैं आप, इतना उत्साह है। एक नेक कार्य है, पुनीत कार्य है। आप सभी से भी आग्रह है, जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी से आग्रह है कि जीवन में रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है और ये अमूल्य तोहफा नेमत परमात्मा ने आपको दी है। अस्तु ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसी बीच हमारे साथी प्रदीप जी गामोट हमारे बीच है। पहले तो मैं एकता समाचार और राजू भाई का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप जहां पे भी इस प्रकार के नेक काम होते हैं वहां आप पहुंच जाते हैं और रिपोर्टिंग करके ये जो हमारी जो जानकारी, जो कार्य वो लोगों तक पहुंचाते हैं। आज ये जो ब्रह्मा कुमारी के नेतृत्व में जो स्मृति दिवस के रूप में जो पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही नेक काम है, क्योंकि आपका एक यूनिट आपके किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। तो इस प्रकार की जो रक्तदान के जो कार्यक्रम है वो अनेक संस्था अपने अपने लेवल पे करती रहती है। ये हमारा छोटा भाई एक घोटास से है, उन्होंने अपना रक्तदान कर चुके हैं। ये भैया हमारे मयूर जी हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जब जब भी आपको ये महसूस हो कि वहाँ जाकर के कोई भी कॉल आए तो आपको हॉस्पिटल में जाकर के या निजी संस्थानों में जाकर के रक्तदान करना चाहिए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और लगभग आप मान के चलो कि दिन में 1-2-4 कॉल ऐसे आ ही जाते हैं कि इस जगह पे रक्तदान की ज़रूरत, इस जगह पे रक्त की ज़रूरत है। अभी भी एक फ़ोन आया हुआ मेरे पास, जिन हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है जिसकी दोनों किडनियाँ फेल है, तो उनको भी ब्लड की ज़रूरत है। तो मैंने 2-3 लोगों से संपर्क भी किया, वो मेरे साथ में आने भी वाले हैं। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप भी इस प्रकार के नेक काम में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। रक्तदान महादान। रक्तदान महादान, किसी की जान बच सकती है उस रक्त से। इसी बीच डिप्टी साहब हमारे बीच है। डिप्टी साहब भी आज बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। डिप्टी साहब बताइए, आज बहुत आप नेक काम कर, कितनी बार आपने ये ब्लड दिया? जब भी हमें मौका मिलता है और समय समय पे देते रहते हैं, और अब संख्या तो याद नहीं, 8-10 बार हुए। सर ने बताया कि 8-10 बार भी इन्होंने दिया। इसी बीच दीदी हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम के लिए पिछले 2 महीने से सभी दूर निमंत्रण दे रहे थे। सभी दूर साधु संतों के पास भी, राष्ट्रीय साधु संत आए, उनके पास भी गए थे, बेनेश्वर। ओम शांति। सब रक्तदानी हमारे महावीरों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पवित्र खून
बहुत सारे लोगों को जान बचा देगा। इतना अच्छा हिम्मत से स्व प्रेरित होकर के उमंग उत्साह से आकर के पूरा ईश्वरीय कार्य में आप सहयोग दे रहे हो। ईश्वर की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की तरफ से, समाज सेवा की विभाग की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। हमारे बीच महामंत्री जी हमारे बीच है, भाई रावल साहब। ओम शांति। आज जो भी रक्तदान कर रहे हैं वो वास्तव में एक प्रेरणादायक कार्य है, क्योंकि आपके इस खून से कई लोगों की जान बच सकेगी। और ये कार्य हमारे ब्रह्म कुमारी दीदी ओम शांति के माध्यम से हो रहा है और सब लोगों में उत्साह है। काफ़ी लोग यहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए आए हैं। उन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस नेक कार्य में अपने तहे दिल से आए और अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेशन हो रहा है। मैं इतना समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमने भी एक रक्तदान महादान ग्रुप बना रखा है। आपको कभी भी ज़रूरत हो, देने वाले हो लेने वाले हो, हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि रक्तदान महादान है। आपका एक रक्त से किसी की जान बच सकती है, किसी बहन का भाई बच सकता है, किसी माँ का बेटा बच सकता है। इसी विषय में सर हमारे पीछे है, सर बताइए। ओम शांति। ये रक्तदान से हमें बहुत लाभ होता है, इससे अपने स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव रहता है। और किसी को जीवन दान देते हैं तो उससे हमें परमात्मा की दुआएं मिलती है, पुण्य कमाते हैं। पिछली बार मैंने भी 2 से 3 बार पहले भी रक्त दे चुका हूँ। अभी हाल ही में 3 महीने पहले भी मैंने रक्त दिया है। और आज देने में मुझे मना करने के बाद भी मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों नहीं इस महापुण्य का काम है। अभी इतना बड़ा मेला लगा हुआ है पूरे भारत में, 1 लाख यूनिट डोनेट करने का लक्ष्य बना रखा है। तो ऐसे महा मेले में हम सहभागी न बने तो किसका बने। इस प्रकार हमारा ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए आप एकता समाचार के भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे काम के लिए आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है। रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यही प्रोत्साहित करती हूँ सभी महिलाओं को कि रक्तदान करना चाहिए। इससे कोई डर नहीं लगता है। मैं भी पहले यही सोच रही थी पर मुझे भी कोई डर नहीं लगा। रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम आज यहाँ पे आ रही है। सभी युवा हमारे बीच है। आप युवा हो, आपने कितनी बार रक्तदान किया भाई? सबसे पहले तो धन्यवाद राजू भाई कि आप ये बहुत बढ़िया कवरेज कर रहे हैं। और ये मेरा पहली बार रक्तदान है और बहुत बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि आप रक्त देंगे आप रक्त किसी को, तो आप इस रक्त से किसी और की भी जान बचा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान महादान है। और आज जो ब्रह्म कुमारी संस्थान के तत्वाधान में जो ये आयोजित हो रहा है रक्तदान शिविर, जो उन्होंने हमें 2-3 दिन पहले हमारे कॉलेज सनरोज महाविद्यालय सागवाड़ा में आके हमको बताया था कि आपको रक्तदान, और हमारी बहुत अच्छी टीम जो आके हम सभी ने अभी रक्तदान किया और हमको बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कि ऐसा कोई चक्कर आना वैसा नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मन को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बहुत भला कार्य किया। और बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच शिक्षक संघ के से जुड़े हुए हमारे शिवराम जी मोची भी हमारे बीच है। सर बताइए, आपने भी आप रक्तदान देकर आ रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये दीदी की पुण्यतिथि पर ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मैंने भी पहले भी बहुत ब्लड डोनेशन किया है। ये 11वीं बार कर रहा हूँ इस बार और मुझे अच्छा लग रहा है सर, किसी के काम आएगा, अच्छी बात है। महादान में कई समाज सेवी आ रहे हैं, कई सरपंच भी आ रहे हैं और कई समाजों के अध्यक्ष भी आ रहे हैं। आज सागवाड़ा में मेला सा दिखने को है। इसी बीच जयंती भाई मोची हमारे बीच है, जो मोची समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे। सर बताइए, आज जो है ओम शांति का जो कार्यक्रम का आयोजन है, और बताइए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर बहुत ज़बरदस्त पहल है समाज के लिए। और आज के दिन दादी योगिनी के स्मृति में 1 लाख यूनिट रक्तदान करना है। उसमें सागवाड़ा में भी बहुत से लोगों को हमने तैयार किया है और बहुत जोश खरोश से ये रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। और मेरा सभी सागवाड़ा वासियों के आसपास के लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक रक्तदान कर लोगों की जान बचाने में सहायक बने। और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है और इससे हर किसी को लाभ ही लाभ होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसमें और आगे आएंगे। और धन्यवाद। राज भाई भी हमारे बीच है, जो एक रेबारी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है। मैं आज के दिन राजू भाई को भी इस ब्रह्मा कुमारी रक्तदान जो महादान सागवाड़ा में होने जा रहा है, जिसमें आप भी सम्मिलित हुए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ब्रह्मा कुमारी परिवार के द्वारा जो एक मुहिम चलाई गई पूरे देश में, 1 लाख लोग यूनिट जो दान कर रहे हैं, उसमें अपन कहीं पीछे नहीं रहें। ये मैं मेरे क्षेत्रवासियों से निवेदन कर रहा हूँ। ये हो सकता है किसी की दुर्घटना में हो, अन्य किसी परिस्थितियों में किसी को जान बचाएगा, इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि से अधिक संख्या में आज सागवाड़ा हॉस्पिटल पधारें और अपना रक्त दान करें। धन्यवाद। पाटीदार समाज से भाई दिनेश भाई और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छे अहम ओहदे पर है, ये भी हमारे बीच। सबसे पहले पत्रकार महोदय राजू भाई को खूब खूब धन्यवाद। रही बात समाज जन, सभी से निवेदन है, ये ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट कर इस क्षेत्र का एवं खुद का नाम रोशन करे। कहीं न कहीं ब्लड किसी न किसी व्यक्ति के काम आएगा, किसी की जान बच जाएगी, तो कहीं न कहीं अपन को दुआएं मिलेगी। खूब से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें। खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर्यावरण प्रेमी और दानदाता हमारे बीच है भाई राजेश जी पाटीदार, जो चिखली क्षेत्र में, पूरा डूंगरपुर जिले में चिखली क्षेत्र से भी यहाँ पे आए हैं। ओम शांति। सबसे पहले एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज रक्तदान है। रक्तदान वास्तव में महादान होता है, बहुत से जीवन को बचाता है और रक्तदान करने से हमारे शरीर में कुछ स्वास्थ्य लाभ होता है, हृदय में सुधार होता है, शरीर में नई कोशिकाएं बनती है, आयरन बर्न होता है और स्वास्थ्य लाभ का भी होता है। और ये जो पवित्र कार्य लेकर ब्रह्मा कुमारी इसकी पूरी संस्था और हमारे सभी साथी चल रहे हैं, उनको बहुत साधुवाद। ये बहुत पुनीत पावन कार्य है। भगवान हम सबको ऐसी शक्ति दे और जितनी बार अगर आप रक्तदान करोगे आपका शरीर इतना अच्छा रहेगा। और सभी से हम निवेदन करते हैं, सर्व समाज से निवेदन करते हैं कि आज आप आइए और रक्तदान करिए, ताकि ज़रूरतमंद और आवश्यक लोगों को रक्तदान मिलेगा तो उनके जीवन बचाव होगा। ये बहुत बड़ा पुण्य है और ये आपका पुण्य लिखा जाएगा। आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदिवासी युवा संगठन और समाज सुधार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे कचरापई मालीवाड़ जो सरपंच पति है पाटला हंडलिया के, ये भी हमारे बीच है। सर बताइए, आज जनजाति भी अगली बार मिलेगा क्या? लोग आए हैं रक्तदान महादान है और मैं सर्व समाज से निवेदन करूंगा कि अवश्य दान करना चाहिए ताकि किसी का जीवन बच जाए। और लगभग जिले में क्या पूरे देश में दान करने वाले युवा बहुत आगे हो चुके हैं और जैसे जैसे समझ में आएंगे आगे होंगे और बहुत सारे युवा आगे होकर काम कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज से करण सिंह जी भी हमारे बीच। राजू, आपका भी स्वागत चैनल में। मैं करण सिंह पाटला हंडलिया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये जो महान कार्य किया जा रहा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। समाज में आज भी भ्रांति फैली हुई है कि रक्तदान करने से हमारा खून कम हो जाएगा और ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये भ्रांति गलत है। रक्तदान करने से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, कोशिकाएं नहीं बनती हैं और हमारे अंदर बीमारी वो भी दूर होती हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, विनय दिल से मतलब निवेदन है कि आप रक्तदान करें, पधारें और आपकी एक रक्त बूंद किसी की जान को बख्श सकती है। धन्यवाद। अब मैं ऐसे समाज सेवी रक्तदाता से आपको रूबरू करवाता हूं जो तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे क्षेत्र सागवाड़ा नगर पालिका कहो या उपखंड कहो या ब्लॉक कहो, ऐसे में किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, आधी रात को भी इनसे हमने एकता समाचार के माध्यम से रक्तदान जो ग्रुप बनाया उसमें भी ये हमारा सहयोग करते हैं। जब भी आधी रात को हमारे पास फ़ोन आता है और हम राहुल भाई को कहते हैं, इनकी टीम को कहते हैं, तो ये राहुल भाई तत्पर तैयार होकर उस डोनर को वहाँ पे भेज देते और इनके कुछ इस हॉस्पिटल के लिए कुछ मांग है। बताइए राहुल जी, क्या मांग करना चाहते हो? पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले यह मांग रखना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय जी और सांसद महोदय जी से कि यह जो हॉस्पिटल अपना रेगुलर चल रहा है, पर अपन ब्लड की ज़रूरत अगर रात को 2 बजे ज़रूरत पड़ी तो अपन यहाँ आते हैं तो हॉस्पिटल बंद रहता है। हॉस्पिटल बंद चालू रहता है पर ब्लड बैंक बंद रहता है, तो उनके क्या स्टाफ की कमी है, तो वो स्टाफ पूरा किया जाए तो जो मरीज आम लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे। अपन ब्लड देते हैं वो निःशुल्क देते हैं और फिर यहाँ सरकारी अस्पताल में अगर पेशेंट भर्ती होता है तो उनको भी ब्लड निःशुल्क मिलेगा। तो निवेदन करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है वो पूरी की जाए, तो ये जो फ़ायदा है वो मरीजों को सबको होगा। धन्यवाद।
मैं कहना चाहूँगा राहुल जी ने जो बात बताई है कि यहाँ पे जो है रात को नाइट में भी चलना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी को भी आधी रात को भी ज़रूरत पड़ सकती है और इनकी मांग पर गौर किया जाए। ये बात एकता समाचार के माध्यम से जनप्रतिनिधि को भी कहना चाहूँगा, मैं यहाँ के समाज सेवियों को भी कहना चाहूँगा, दानदाता को भी कहना चाहूँगा। धन्यवाद।